मेरा नाम शाहिद है। मेरी उम्र 25 साल है और मेरा ताल्लुक गोजर खान से है। घर के हालात बहुत अच्छे तो थे नहीं, लिहाजा जल्द ही भाई काम के सिलसिले में इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए और कभी कभार अपने अजीज़ो अकारिब से मिलने गोजर खान का रुख भी करते और अपने 5 मरले के आबाई घर का चक्कर भी लगाते ताकि इसकी देखभाल होती रहे। मैट्रिक करने के बाद मैं बिल्कुल फ्री था तो सोचा कुछ दिन गोजर खान रह लूं। चनाचा में गोजर खान आ गया। इस्लामाबाद में रहने और को एजुकेशन की वजह से मेरे अंदर काफ़ी एतमाद आ गया था, जिसकी वजह से लड़के हो या लड़कियां किसी से बात से झिझकता नहीं था। गुजरावाला पहुंचकर मेरी रूटीन ये थी कि रात सारी कज़न्स के साथ मूवीज़ देखता और दिन को सोता रहता। एक दिन मुझे दिन 12 बजे उठाया और बोली, नवाब साहिब उठी और जाकर अली को स्कूल से ले आए। अली मेरे 7 साल के भांजे का नाम है, जो कि कजिन बाजी के घर से थोड़ी दूर एक प्राइवेट स्कूल में दूसरी क्लास में पढ़ता था। मैंने कहा, क्यों बाजी, आज किया रिक्शे वाले ने नहीं आना जो मेरी नींद खराब कर रही है? तो वो बोली, नहीं, रिक्शे वाले की बेटी की शादी है और वो एक हफ्ता छुट्टी करेगा और तब तक अब नवाब साहिब अली को स्कूल से लाएंगे, जबकि सुबह इसके पापा इसे स्कूल छोड़ दिया करेंगे। मैं उठा और पैदल ही स्कूल की तरफ चल पड़ा। स्कूल ज्यादा दूर नहीं था, बमुश्किल 7-8 मिनट में स्कूल पहुंच गया। छठी होने में अभी 10 मिनट थे तो मैं स्कूल के पास ही एक शॉप पर बैठ गया और आते जाते लोगों को देखने लगा। तभी मेरी नज़र दुकान से थोड़ी दूर एक घर के दरवाजे पर पड़ी, जहां पर एक लड़की खड़ी मेरी तरफ देख रही थी। मैंने उधर देखा और किसी को भी अपनी तरफ मुतवज्जे ना पाकर इस लड़की को देखना शुरू कर दिया। वो भी दरवाजे पर खड़ी उधर उधर देखती और फिर मेरी तरफ देखने लग जाती। चंद मिनट बाद मैंने हाथ हल्का सा हिलाकर इसे इशारा किया तो वो मुस्करा कर गिल्ली के अंदर चली गई। मेरा इरादा बना के उठकर इस गिल्ली का एक चक्कर लगाना चाहिए, लेकिन इसी वक्त स्कूल की घंटी ने मेरा इरादा मुलतवी करवा दिया। मैं स्कूल के गेट पर चला गया और चंद मिनट बाद ही अली स्कूल से बाहर आ गया और मैं अली को लेकर घर की तरफ चला तो वो गिल्ली रास्ते में ही आनी थी। मैंने गिल्ली के सामने रुक कर गिल्ली में देखा तो वो गिल्ली आगे से टी बन कर लेफ्ट और राइट मुड़ रही थी, जबकि टी को सीधा क्रॉस करके 2 घर थे आगे गिल्ली बंद थी। उसका घर बिल्कुल सामने वाला था और वो घर की गेट पर खड़ी थी। इसने जैसे ही मुझे देखा मुझे हाथ के इशारे से बाई बाई किया और घर के अंदर चली गई। मैं भी अली को लेकर घर आ गया और अली को बाजी के हवाले करके मैं दोबारा बिस्तर पर लेट गया, लेकिन अब नींद का कोई इरादा नहीं था। मैं इस लड़की के बारे में सोचने लगा। इसे चूंकि बहुत दूर से देखा था लिहाजा इसका चेहरा अच्छी तरह ना देख सका था, लेकिन इसका जिस्म भरा भरा था और कद तकरीबन 5 फुट था। अब मेरा दिल कर रहा था कि एक चक्कर और बाहर का लगाऊं। चनाचा एक बार फिर बाहर निकलकर उसकी गिल्ली की तरफ जा रहा था। इसकी गिल्ली के सामने रुक कर देखा, लेकिन वो वहां नहीं थी और गेट भी बंद था। मैं वहां से वापस आ गया और कजिन को कॉल करके कहा कि मैं जाग गया हूं, लिहाजा वो अपनी बाइक लेकर आ जाए ताकि हम आवारा गर्दी पर निकल सके। कजिन वलीद, जो मेरी फूफो का बेटा था, मुझे पिक करने आ गया। हम 3 कजिन हम उम्र थे, जिनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। बाकी कजिन छोटे थे। हम तीनों रोजाना रात हर किस्म की फिल्में भी देखते। अगले दिन ने खुद ही अली की छठी से जरा पहले घर से निकला और आज मैं रास्ता तब्दील करके इस वाली गिल्ली से जा रहा था। मुझे यकीन था कि वो आज फिर वहां खड़ी होगी और हुआ भी ऐसे। इसने मुझे देखा तो मेरी तरफ आ गई और मुस्कराकर सलाम कहा तो मैंने भी सलाम किया और उसका नाम पूछा तो बोली, मेरा नाम यास्मीन है। तो मैंने कहा, मेरा नाम शाहिद है। इतनी बात करके मैं वहां से आगे निकल गया क्योंकि डर था कोई देख ना ले। यास्मीन एक खूबसूरत लड़की थी, जिस्म भरा भरा और पुरकशिश था। मैं गिल्ली में थोड़ा आगे गया तो मुझे एक छोटी सी दुकान नजर आई जो किसी बाबा ने सिर्फ बच्चों वाली गोलियां टाफियां रखी हुई थी। मैं जानबूझकर दुकान पर खड़ा हो गया तो वो भी मेरे पीछे चलते चलते दुकान पर आई और दुकान के अंदर घुसकर उससे बोली, अब्बा तुम घर जाओ और रोटी खाकर आओ, तब तक मैं दुकान पर बैठती हूँ। तब मुझे समझ लगी कि बाबा जी इसका बाप है और मैं जानबूझकर कुछ बच्चों की चीजें खरीदने लग गया। बाबा उठकर घर की तरफ चला गया। अब वो दुकान में अकेली थी। दुकान के अंदर में जा नहीं सकता था क्योंकि भरी दोपहर थी। बाहर खड़े खड़े इससे बात करने लगा। मैंने कहा, क्या तुम हर किसी से ऐसे ही बात करती हो जैसे मुझसे करती हो? तो वो बोली, नहीं, मैंने आपको 2-3 दफा देखा और मुझे अच्छे लगे हो इसलिए आपसे बात की।
मुझे वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं लगी, शायद स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था। लेकिन मैंने इससे पूछा नहीं क्योंकि मेरे लिए इतना ही काफी था कि वो एक जवान लड़की है। खैर, इससे बातों बातों में पता चला कि वो 3 बहनें हैं और 2 भाई। दोनों भाई मजदूरी करते हैं और ये माँ बाप के साथ दुकान पर बैठती है। एक बहन इससे बड़ी 26 साल की है और दूसरी इससे छोटी 17 साल की और उसकी उम्र 20 साल है। इतनी देर में इसकी माँ आ गई तो मैं दुकान से हिटकर स्कूल की तरफ निकल गया। अली को वापस लेकर जाते हुए भी वो इसी जगह पर खड़ी थी। इसने मुझे हाथ से बाई बाई किया और गिल्ली में चली गई। अब मैं सोच रहा था कि किसी तरह यास्मीन को मिलूं कहीं अकेले में, लेकिन कोई हल नहीं मिल रहा था। अगले 4 दिन भी इसी तरह हल्की फुल्की बात हो जाती, लेकिन कोई चांस नहीं बन रहा था। 5वें दिन मुझे भाई ने इस्लामाबाद बुला लिया और मेरे ख्वाब अधूरे रह गए। इस्लामाबाद आकर यास्मीन से राब्ता बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि ना तो इसके घर में फ़ोन था और ना वो इतने अमीर थे कि मोबाइल फ़ोन रखते। तभी एक दिन बड़े भाई ने मुझे इत्तला दी कि उन्होंने गोजरखान में पुराना घर बेच कर कजिन के घर के पास एक कनाल का प्लाट लिया है और अब इस पर कंस्ट्रक्शन करवानी है, जिसके लिए घर वाले कुछ अरसा गोजरखान शिफ्ट होने का सोच रही है। फिर एक दिन अम्मा और भाभी को लेकर भाई गोजरखान चले गए। भाई का इरादा था कि वो कजिन सिस्टर के घर के नज़दीक कोई घर किराए पर ले लेंगे और वहां रहकर हम अपना घर बनवा लेंगे। मैं फ़िलहाल इस्लामाबाद ही रह गया, क्योंकि यहाँ भी घर को खाली नहीं छोड़ा जा सकता था। 15 दिन बाद भाई ने मुझे सिस्टर के घर से कॉल की और कहा कि हमने सिस्टर के घर के पास एक घर किराए पर ले लिया है। अब तुम गोजरखान आकर मिस्त्रियों से काम करवाओ और मैं इस्लामाबाद वापस आकर अपनी ड्यूटी करूंगा। मैंने भाई को कहा कि मैं रात को इस्लामाबाद से निकलूंगा तो सुबह सुबह गोजरखान पहुंच जाऊंगा। आप मुझे घर का एड्रेस समझा दें ताकि मैं सिस्टर की बजाय सीधा अपने घर पहुंचूं। भाई ने मुझे एड्रेस समझाया तो ऐसा लगा जैसे तकदीर मुझ पर मेहरबान हो रही है, क्योंकि जो एड्रेस भाई ने बताया था वो यास्मीन के घर के साथ वाला घर था। एकदम से यास्मीन फिर मेरे ख्वाबों में आ गई थी। मैं शाम को नहाने के लिए वॉशरूम में गया। फिर नहाने के बाद तैयार होकर अड्डे के लिए निकल पड़ा। सुबह 5 बजे में गुजरावाला यास्मीन के घर के साथ वाले गेट पर खड़ा था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो भाई ने दरवाज़ा खोला। मैं घर का जायजा ले रहा था। ये घर न सिर्फ यास्मीन के घर से जोड़ा हुआ था, बल्कि घर के अंदर दोनों घरों के दरमियान एक 5 फुट ऊंची दीवार थी, जिससे पता चलता था कि आ तो दोनों घरों का एक ही मालिक है, आ रिश्तेदार ही। दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही दाईं तरफ एक बैठक और बाईं तरफ बाथरूम बना हुआ था। उसके बाद काफी खुला सहन था। फिर दाईं तरफ किचन और सामने 2 कमरे बने हुए थे। मेरे आने से अम्मा और भाभी भी उठ गई थीं। उन्होंने मुझे नाश्ता बनाकर दिया, जिसके बाद मैं बैठक में जाकर सो गया, क्योंकि सारी रात जागा हुआ था। दोपहर को आंख खिली तो उठकर बाथरूम में नहाने चला गया और नहाकर बाहर निकला तो एक नया चेहरा नजर आया, जो कि सामने कमरे में बैठकर मशीन पर कोई कपड़ा सी रही थी। लड़की खूबसूरत थी और जिस्म भी यास्मीन की तरह भरा हुआ था। मैं कमरे में आया तो इसने मुझे सलाम किया। मैं जवाब देकर अम्मा के पास चारपाई पर बैठ गया। अम्मा ने बताया कि भाई फैसलाबाद चला गया है, कल से मजदूर आ जाएंगे और तुम वहीं पर काम की निगरानी करोगे। भाभी किचन में खाना बना रही थी। मुझे तजस्सुस था कि ये लड़की कौन है, इसलिए भाभी के पास चला गया और पूछा, भाभी ये कौन है? भाभी ने मेरी तरफ शक भरी नजरों से देखा और कहा, खैर है? मैंने कहा, भाभी वैसे ही पूछ रहा हूँ। भाभी ने यास्मीन के घर की तरफ इशारा किया और कहा कि साथ वाला घर मालिक मकान के भाई का है, उनकी बड़ी बेटी है। इसका नाम कुलसूम है और मेरे कपड़े सी रही है। मैं किचन से निकला और दोबारा अम्मा के पास बैठ गया और कुलसूम को देखने लगा। वो भी समझ गई थी कि मैं इसे देख रहा हूँ, इसलिए बार बार मुझे देखती और फिर कपड़े सीने लग जाती। थोड़ी देर बाद मैंने इसे इशारा किया तो वो मुस्कुराने लगी। लाइन क्लियर देखकर मैंने इसे आंख मारी तो इसने भी मुझे आंख मार दी। मेरे दिल में तो शादियाने बज रही थे, क्योंकि यास्मीन पहले ही सीट थी और अब इसकी बड़ी बहन भी पूरा रिस्पॉन्स दे रही थी। भाभी ने मुझे खाने के लिए आवाज़ दी तो मैं दूसरे कमरे चला गया। दिल में सोच रहा था कि ये दोनों बहनें इतनी जल्दी सीट हो रही है, खैर ही हो। खाने के दरमियान ही यास्मीन अपनी बहन को बुलाने आ गई और मुझे देखकर हैरान हुई। मैंने भी मौका देखकर इसे आंख मारी। वो मुस्कुराकर दूसरे कमरे में कुलसूम के पास बैठ गई। मैं भी इसी कमरे में आकर अम्मा के पास बैठ गया और उधर उधर की बातें करने लगा, लेकिन ध्यान मेरा दोनों बहनों की तरफ ही था।
कुलसूम ने यास्मीन को डांट कर घर भेजा तो वो गेट से जाने की बजाय अंदरूनी दीवार से फलांग कर चली गई। थोड़ी देर बाद अम्मा किसी काम से सिस्टर के घर चली गई और भाभी अपने कमरे में कपड़े प्रेस कर रही थी। मैंने मौका देखकर कुलसूम से बातें शुरू कर दी। वो भी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन दोनों बहनें बहुत फास्ट थीं। चंद मिनटों में ही कुलसूम बिल्कुल फ्रैंक हो गई थी, बल्कि ये कहना पड़ेगा कि यास्मीन से भी ज्यादा कुलसूम तेज थी। तभी भाभी कमरे में आ गई। शायद कपड़े प्रेस हो गए थे। भाभी मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी थी और मैं अपने हर बात अक्सर उनसे शेयर करता रहता था, लेकिन वो मुझे डांटती और समझाती रहती थी। लेकिन उन्होंने कभी भी भाई से मेरी कोई शिकायत नहीं की थी। मुझे कुलसूम से बातें करता देखकर उन्होंने मुझे घूर कर देखा, लेकिन मैं भी ढीठ बनकर बैठा रहा। थोड़ी देर में कुलसूम ने कपड़े सी लिए और भाभी को दिए और कहने लगी, भाभी आप एक दफ़ा पहनकर चेक कर ले। भाभी ने कपड़े पकड़े और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मौका मुनासिब था। मैंने आगे बढ़कर कुलसूम को पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो वो जैसे पहले ही तैयार थी। इसने आगे बढ़कर मुझे जेपी डाल दी और चंद मिनट बाद मैंने इसे पीछे हटा दिया, क्योंकि भाभी किसी भी वक्त आ सकती थी। कुलसूम बोली, रात को बैठक में सुना और दरवाज़ा खुला रहने देना। मैं पूरे 12 बजे आऊंगी। मैं इंतज़ार करूंगा। ये कहकर मैं जानबूझकर कमरे से बाहर आ गया, क्योंकि मेरे दिल में चूर था और मैं नहीं चाह रहा था कि भाभी को शक हो जाए। मैं बैठक में आकर बैठ गया और डेक पर गाने लगा लिए। दोबारा जब मैं बैठक से निकला तो कुलसूम अपने घर चली गई थी और भाभी कहीं जाने की तैयारी में थी। भाभी ने मुझे देखा और बोली, चलू मुझे अम्मा के घर छोड़ आओ और शाम को ले आना। मैं गिल्ली में जाकर रिक्शा ले आया और भाभी को उनके मैके छोड़ आया। और अब मैंने मौका गनीमत जाना और दोबारा घर का रुख किया, क्योंकि घर खाली था तो शायद एक बार फिर मौका मिल जाता। घर पहुंचकर मैंने जानबूझकर दरवाज़ा जोर से खोला ताकि हमसायों तक आवाज़ जा सके, और यही हुआ। थोड़ी देर बाद यास्मीन ने दीवार से झांका तो मैं सह में चारपाई पर लेटा था। मैंने इसे इशारा किया तो वो दीवार से हमारे सह में आ गई। मैं उठकर अंदर कमरे में आ गया, क्योंकि डर था कि हमसायों में से कोई देख ना ले। अंदर दाखिल होकर पहले मैंने कुलसूम के बारे में पूछा, क्योंकि अगर वो आ गई तो यास्मीन चली जाएगी, बल्कि दोनों चली जाएंगी। यास्मीन ने बताया कि कुलसूम और अम्मा किसी रिश्तेदार के घर फोतग्गी पर गई हुई है और शाम को आएंगी। घर पर सिर्फ अब्बा और छोटी बहन रजू है। मैंने इसे गिले से लगा लिया और कुछ देर बाद अचानक कमरे का दरवाज़ा एलिजा सा खटका। दरवाजे की आवाज़ सुनकर जैसे मेरी जान निकल गई हो और वो भी परेशान हो गई। इतना मुझे याद था कि मैंने गेट को लॉक किया था, इसलिए ये जो कोई भी है यास्मीन के घर से दीवार फलांग कर आया है और मेरा दिमाग घूम रहा था।